नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए हरियाणा विधानसभा सर्वे 2024 लेके आया हूं। क्या हरियाणा में अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें हरियाणा की जनता तीसरी बार बीजेपी को मौका देगी या कांग्रेस हुड्डा के नेतृत्व में वापसी करती दिखेगी या जेजेपी अपनी पुरानी सीटें या बचाने में बरकरार रह पाएगी या एनएलओ पार्टी अपने खोए हुए वोट शेयर को प्राप्त कर पाएगी। क्या दुष्यंत चौटाला फिर से एक बार किंग मेकर बनेंगे? क्या दुष्यंत चौटाला को फिर से जाटों का वोट शेयर मिलेगा या एनएलओ पार्टी अब के हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? क्या नया गठबंधन बनने वाला है? कांग्रेस या एनएलओ का कोई गठबंधन बनेगा या सभी पार्टियां अकेले चुनाव में उतरने वाली है? वही हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। वहीं 2019 की चुनाव की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में 40 सीटें गई थी। वहीं हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी। वहीं एनएलओ पार्टी में विरासत की लड़ाई के कारण जो एनएलओ की पार्टी टूट गई थी, वहीं जे दुष्यंत चौटाला अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी नई पार्टी का निर्माण किया, जिस पार्टी का नाम था जेजेपी। जेजेपी पार्टी पहली बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरी थी और 10 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी। वहीं एनएलओ पार्टी जहां पिछली बार 16-17 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, वह पार्टी मात्र 1 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं अदर्स को 8 सीटें मिलने में कामयाबी प्राप्त हुई थी। वहीं 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने हरियाणा में एक तरफा 10 में से 10 सीटें जीत ली थी और मोदी की आदि में पूरा विपक्ष उड़ गया था। वहीं ताज़ा सर्वे की माने तो किस पार्टी को कितने वोट शेयर व क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं ताज़ा सर्वे। तो हरियाणा में जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला सर्वे के मुताबिक बात करें तो 42% बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मारते हैं। हरियाणा की जनता के हिसाब से बात करें तो वही महंगाई को 28% जनता कहती है कि हरियाणा की जनता कहती है महंगाई के मुद्दे पर अब कर वोट पड़ेगा। अगला जो मुद्दा होने वाला है वह भ्रष्टाचार को 14% जनता कहती है, वही विकास को 11%, वहीं अन्य मुद्दे को व स्थानीय मुद्दे को 5% जनता कहती है कि इन मुद्दों पर हरियाणा में अगला चुनावों में वोट पड़ेगा। वहीं सर्वे के अनुसार जो अगला सवाल है कि हरियाणा का सरकार का आपको कामकाज कैसा लगा? क्या हरियाणा की जनता हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर है उसके कामकाज से आप संतुष्ट है? वही संतुष्ट कहने वाले वही सही ढंग से काम करने वालों की जो राय है वह 33% है। वही असंतुष्ट की राय जो कहने वालों की राय है वह 45% है। वहीं कुछ हद तक सही कहने वालों की राय 14% है। वहीं स्पष्ट राय न देने वालों की राय 8% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि हरियाणा में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वह बेहतर मुख्यमंत्री कौन आएगा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज़्यादा जनता पसंद कर रही है कि हरियाणा का जो अगले मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा के चुनाव में 2024 में होने वाले में 40% जनता कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट पड़ेगा। वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं मनोहर लाल के खट्टर की बात करें तो 23% जनता, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र एक चेहरा हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से जो अगले चुनाव में बहुत दमदार चेहरा माना जा रहा है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की माने जो भूपेंद्र सिंह के बेटे हैं उसको 13% जनता पसंद कर रही है। वहीं दुष्यंत सिंह चौटाला को 9% जनता पसंद कर रही है। मैं अभय सिंह चौटाला को भी 9% जनता पसंद कर रही है। वहीं अन्य चेहरे को या कोई अदर्स फेस को 6% जनता अगला हरियाणा का सीएम देखना चाहती है। वहीं अगला सवाल यह है कि क्या ब्रिजभूषण पर लगे आरोप से हरियाणा सरकार की छवि खराब हो रही है? तो हाँ कहने वालों लोगों की राय वह 57% है। वहीं नहीं कहने वालों की राय 29% है। वहीं स्पष्ट राय न देने वालों की जो राय है वह 14% है। वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस सर्वे में किस पार्टी को कितनी वोट सीटें मिल सकती है, वह कितना वोट शेयर मिल सकता है। वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो किस पार्टी के कितना वोट शेयर व कितना सीटें मिल सकती है। वही सीटों की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 55 से 61 सीटें जाती दिख रही है, यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 19 से 25 सीटें मात्र दी जाती दिख रही है, यानी कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है अगले इलेक्शन में। वहीं जेजेपी पार्टी जो किंग मेकर की भूमिका में थे पिछली बार, उसको मात्र 1 से 4 सीटें मिल सकती है। वहीं एनएलओ की पार्टी जो पिछली बार चुनाव में टूट गई थी, उसका बुरा हाल था, उसको 3 से 7 सीटें मिल सकती है। वहीं अदर्स को भी यहाँ 1 से 2 सीटें मिलती दिख रही है।
वहीं इन आंकड़ों को वोट शेयर में कन्वर्ट करें तो कांग्रेस के पक्ष में 41 से 44% वोट शेयर ज़्यादा दिख रहा है, यानी कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष में बात करें तो 27 से 31%, वहीं जेजेपी के पक्ष में बात करें तो 2 से 5%, एनएलओ के पक्ष में बात करें तो 7 से 11%, वहीं अदर्स की बात करें तो 5 से 9% वोट शेयर मिल सकता है। यानी कि खट्टर सरकार अगले चुनाव में बहुत बुरी तरह हारने वाली है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत सकती है। क्या हरियाणा में अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी या बीजेपी फिर से चुनाव जीतेगी? तो कमेंट में लिखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।